हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेज में। और हम टॉपिक कर रहे थे अपना राजस्थान जीके का, हिस्ट्री का एक टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ी थी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमारे राजस्थान की सिंधु कालीन सभ्यता, जिसका नाम आपकी कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बनती है आपकी सभ्यता बनती, जिसका नाम आपकी कालीबंगा सभ्यता, जिसकी अमलानंद घोष ने क्या की थी 51-52 के अंदर, 1951-52 के अंदर क्या की थी, उसकी खोज की थी। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित दो और सभ्यताओं की, जिनका नाम है आपकी पीलीबंगा सभ्यता और आपकी रंगमहल सभ्यता। तो आज हम हेडिंग लगाएंगे कौन सी सभ्यता आपकी, आप हेडिंग लगाएंगे कौन सी सभ्यता आपकी पीलीबंगा सभ्यता। देखो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। पीलीबंगा सभ्यता है, पीली चूड़ियां यहाँ पे मिली है, क्या मिली है, पीले कलर की चूड़ियां मिली है, पीले रंग की चूड़ियां मिली है। और मैं भी पीले कलर से लिख रहा हूं, पीले रंग की क्या मिली है यहाँ पे, चूड़ियां मिली है। सर और क्या मिला है यहाँ पे, और क्या मिला है यहाँ पे, मिला है आपको क्या, आपको यहाँ पे मिला है बाबा रामदेव जी की मूर्ति। इसकी बाबा रामदेव जी की मूर्ति मिली है। बाबा रामदेव जी पतंजलि वाला नहीं है भाई, पतंजलि वाला बाबा रामदेव को नहीं है। अपना पूजे जो अपने संत हुए हैं, बाबा रामदेव जो हमारे पीर हुए हैं, उनकी मूर्ति यहाँ पे मिली है। साथ में यहाँ पे पीपल के वृक्ष के क्या मिले हैं, पीपल वृक्ष के साक्ष्य मिले हैं, पीपल के वृक्ष के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। समझ गए बात को, यानी ये एक प्रकार की धार्मिक आपकी क्या रह चुकी है, सभ्यता रह चुकी है। कौन सी, पीलीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये स्थित है। कौन से जिले के अंदर स्थित है बेटा, हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ये आपका हनुमानगढ़ जिला, ज्यादा याद रखना नहीं है। कौन सी नदी है, वो ही आपकी कौन सी नदी, घग्गर नदी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पीलीबंगा सभ्यता के बाद में, पीलीबंगा सभ्यता के बारे में इतनी बात याद रख लोगे, बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। उसके बाद में हम एक और डिस्कस करते हैं, जिसका आपको हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही वो देखने को मिलेगी, जिसका नाम आपकी रंगमहल सभ्यता। कौन सी सभ्यता आपकी, रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता भी कहाँ पे स्थित है आपकी, रंगमहल सभ्यता भी बेटा आपकी कौन से जिले के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। बठी हनुमानगढ़ जिला में कौन सी सभ्यता अपनी, हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही कौन सी सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है। हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद रह जाएगा तो एक चीज याद रखना, इसकी खोज की थी बेटा, खोज एक अलग ही वैज्ञानिक हो, बेटा वो के नाम हो नारिड, के नाम हो बेटा नारिड। सर यो कठियो अटक्यो वो बेटा स्वीडन आयो, क्यों आयो, स्वीडन। तो स्वीडन को एक आदमी हो, वो के कर दी की खोज कर दी। कौन सी सभ्यता की बेटा, कौन सी सभ्यता की, हाँ सर कदगरी 1952 में करी, कदगरी 1952 के अंदर आपके रंगमहल सभ्यता की खोज की थी। किसने, हनारिड नाम के एक आदमी ने, जो स्वीडन क्या था, एक क्या था, भौगोलिस्ट था, यानी भौगोलिक वेता था, जिसका नाम था हनारिड। और वो आया कहाँ पे, हनुमानगढ़ में, और किसकी खोज कर दी उसने, रंगमहल सभ्यता की खोज कर दी। सर यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, यहाँ पे एक राजा रह चुके हैं जिनका नाम है कनिष्क। कौन से राजा, कनिष्क फर्स्ट से लेके कनिष्क थर्ड तक, फर्स्ट से लेके कनिष्क थर्ड तक के क्या मिलते हैं यहाँ पे, सिक्के मिलते हैं। क्या मिले यहाँ पे, कनिष्क फर्स्ट से लेके कनिष्क थर्ड तक के सिक्के मिले यहाँ पे। क्या मिले बेटा, सिक्के मिले। सर और क्या मिले हैं, देखो यहाँ पे गाड़ियों के अवशेष मिले, गाड़ियों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं।
पहियों से निर्मित, गोल पहियों से निर्मित किसके अवशेष मिले? आपके गाड़ियों के अवशेष मिले हैं। यानी अट्ठे का लोग के करता आठा मारता भाई, क्या मारता गाड़ियों? आठा मारता। कौन सी सभ्यता का लोग? रंग महल सभ्यता, एकदम रंगीला रहता। समझ गए? अरे समझ गए क्या इतनी बात को? कृष्ण भगवान की यहाँ पे क्या मिली है? मूर्ति मिली है। कौन से भगवान की? कृष्ण जी की मूर्ति मिली है। तो रासलीला और रंगलीला कौन से भगवान करते थे? कृष्ण भगवान। तो उससे याद रख लेंगे, रंग महल से कृष्ण जी की, और कृष्ण जी के साथ में क्या होती थी? गाड़ियां। और गाड़ियां तो कनिष्क फर्स्ट से लेके कनिष्क थर्ड तक की क्या मिलते थे यहाँ पे? सिक्के। 1952 के अंदर हनार्ड नाम के जो भौगोलिक वेत्ता थे उसने क्या की थी? इसकी खोज की थी। रंग महल सभ्यता के बारे में इतनी बात याद रख लो, बहुत ही क्या है? सफिशियंट है। चलो एक सभ्यता और देखते हैं। उसके बाद में आपके बीकानेर जिले के अंदर एक सभ्यता है जिसका नाम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे याद रख लेंगे, बीकानेर जिले के अंदर एक और सभ्यता जिसका नाम आपकी सोथी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सोथी सभ्यता। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है डीपली, अगर किसी ने पेपर बनाया, कोई दिमाग वाला आदमी है तो वही क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। कौन से जिले के अंदर है बेटा? बीकानेर जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? बीकानेर जिले के अंदर है। अमलानंद घोष ने ही इसकी क्या की है? खोज की है 1953 में। कद करी है भैया 1953 के अंदर इसकी खोज की है। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये किसके आपकी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का समय काल क्या रहेगा? कल मैंने नहीं लिखवाया था, आज लिख लेंगे। 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है सर, दिन उल्टा क्या चला लग रहा है क्योंकि ईस्वी पूरा ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले की ये डेट है। तो ऐसा माना जाता है कि 2350 से 1750 तक कालीबंगा सभ्यता का भी यही समय काल रहा है, और आपकी सोथी सभ्यता का भी समय काल यही रहा है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रख लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इससे, तो जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता की ओर लेके आपको चलते हैं, और वो सभ्यता कौन सी है? आपकी बेटा गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर जिले के अंदर आती है, और आजकल वो आपकी नीम का थाना जिले के अंदर आती है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर लिखते हैं आगे। चलो अगली हेडिंग लगाएंगे अपनी कौन सी सभ्यता? गणेश्वर की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। हेडिंग लगाएंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। देखो बहुत ही चौकी सभ्यता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। देखो कैसे है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सबसे पहले जब कोई ब्याह हुआ है, कोई को ठीचो मंडा है, तो सबसे पहले विनायक जी महाराज ने की करे जा मनाया जा। कोई भी पूजा हुआ है, कोई भी हवन वगैरह हुआ है, कोई भी कुछ भी हुआ है, तो सबसे पहले क्या पूजा? हाँ गणेश जी। सबसे पहले क्या पूजा? सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी की पूजा होती है। तो वही बात है, इसके अंदर एक वर्ड छुपा है जिसका नाम है गणेश। क्या वर्ड छुपा है? छुपा है गणेश। और गणेश जी महाराज की पूजा सबसे पहले होती है ना, तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश जी की पूजा, ट्रिक बना लेंगे इसके, गणेश जी की पूजा क्या होती है? सबसे पहले होती है। क्या होती है भाई? गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। और गणेश जी के टाइम पर यह बताया जाए कि गणेश जी को जब क्यों वो जन्म हुए, तो माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, और गुफा के अंदर स्नान कर रही थी। मतलब पत्थर, गुफा के अंदर क्या होते थे? पत्थर होते ना, और शिलालेख को उठा रहे थे गणेश जी। तो ऐसे मान लेंगे ये कौन सी सभ्यता है? ये पाषाण कालीन सभ्यता है। क्या है? तो सब पहले तो इसके अंदर क्या पॉइंट लिखेंगे? सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। अच्छा सर, और इसका समय काल बेटा रहा है 2800 ईसा पूर्व है। कितना रहा है? 2800 ईसा पूर्व। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल रहा है कितना? अरे अभी तो मैंने बताया था। अरे कितना रहा है? 2350 से, मतलब 500 साल पुरानी है।
सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पाकालीन सभ्यता से, और आपकी जो ये कालीबंगा सभ्यता है इससे भी 500 साल पहले की क्या है ये सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। सर कहाँ से निकलती है, कहाँ पे है ये इसका? तो ये पहले आती थी आपकी कौन से जिले के अंदर? सीकर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? सीकर जिले के अंदर। और आधुनिक अगर आप हमें गहलोत जी का योगदान होने के बाद में गहलोत जी के नए जिले देने के बाद में कौन से जिले के अंदर आती है? ये नीम का थाना जिले के अंदर आती है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? पता है ना, मैंने सभी जो सभ्यताएं वो किसी ना किसी नदी के किनारे हैं। तो कौन सी नदी है? कातली नदी। कौन सी नदी बेटा? कातली नदी। कातली नदी नाम कहीं पड़े ठंडा आ गई। अरे कातली नदी नाम क्या है पड़े ठंडा आ गई। कातली को मतलब क्या? पेड़, आज नदी जब जाती है ना तो पेड़ पौधा काट के ले जाती सागे। पेड़ पौधा क्या करती? काट के ले जाती। तो क्या नाम पर पड़ो कातली नदी। और कातली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो राजस्थान ज्योग्राफी का भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है ये। तो आपकी कातली नदी है, झुंझुनू जिले को बीचों बीच काट के जाती है। कौन सी नदी? आपकी कातली नदी। कहां तक जाती है? चूरू जिले तक जाती है। कहां तक जाती है बेटा? चूरू जिले में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। आगे देखो क्या होता है। अवसर बताओ, वापस गणेश्वर सभ्यता पे आ जाओ भाई। गणेश्वर सभ्यता के अंदर क्या बोला जाता है? ये कैसी सभ्यता है आपकी? पाषाणकालीन सभ्यता है। क्या है ये? पाषाण सभ्यता है। पाषाण युगीन सभ्यता है या पाषाणकालीन सभ्यता है। क्यों है सर? क्योंकि इसके अंदर क्या मिले हैं? इसके अंदर क्या मिले हैं? पत्थरों के घर। क्या मिले हैं? पत्थरों के घर मिले हैं। ठीक है भाई। अरे समझ में आ जाएगी क्या? जल्दी लिखेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे भाई, जल्दी से लिखेंगे इसको। सर खोज किसने की है वो भी लिख देंगे, अभी बता देंगे, जल्दी से जल्दी लिखेंगे। देखो इसमें खोज करने वाले 2 आदमी थे भाई। इसकी खोज करने वाले कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। एक का नाम है आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल साहब, और आलोक त्रिपाठी सर। आलोक त्रिपाठी नहीं थे भाई, विजय कुमार थे। कौन थे? विजय कुमार। आलोक त्रिपाठी आएंगे आपके ओजिहाना सभ्यता के अंदर। तो आपके आरसी अग्रवाल सर और आपके विजय कुमार सर ने, इन दोनों ने क्या किया है? इस सभ्यता इसका क्या किया है? उत्खनन और इसकी क्या की है बेटा? खोज की है। कब की है सर? अरे कब की है? 1972 के अंदर। कब की है? 1972 के अंदर इसकी क्या हुई है? सौ पुरानी है लेकिन बाद में खोजी गई। तो भैया समय की वैल्यू है। ठीक है, समय की वैल्यू सौ प्राचीन सभ्यता है। और सबसे आपने किया है इंपोर्टेंट सभ्यता भी कालीबंगा के बाद में यही है। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्टेंट कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद में कौन सी सभ्यता? आपकी गणेश्वर सभ्यता है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिला है सर। और क्या क्या मिला देखो अभी बता देते हैं। यहाँ पे मिला है आपका मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा। मछुआरों को देखा होगा आपने, और मछुआरों के पास एक कांटा होता है, इसे फेंकते हैं उसको, मछली उसके अंदर मतलब फंस जाती है और वो क्या कर लेते हैं? मछली को पकड़ लेते हैं। इसका मतलब क्या साबित करता है? कि बड़े का आदमी के था, मछली खाता। तो मछली खाता है को मतलब बड़े का आदमी के हा, मांसाहारी के हा। तो यहाँ के जो लोग थे ना वो सर्वाहारी थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। दोनों ही क्या है इसके क्या मिलते हैं? प्रूफ मिलते हैं आपके, क्या मिलते हैं? सबूत मिलते हैं। और क्या मिला है सर यहाँ पे मिला है आपको दोहरी पेचदार पिन। दोहरी पेचदार पिन मिली है सर। दोहरी पेचदार को मतलब, और दोहरी पेचदार को मतलब एक तो अपना जो गरा बुल्ट कसा नट कसा वो एक साइड पेचदार हो है, लेकिन अठे दोनों ना का पेच था एक के मिली है, पिन मिली है। तो ये याद रख लेंगे। और देखो सर, और देखो यहाँ पे क्या होता था जब मतलब एक इसको बोला जाता है ताम्र जो युगीन जो भी सभ्यता है ना उनकी जननी बोला जाता है। इस सभ्यता को क्या बोला जाता है? इसको इंपोर्टेंटली लिख लेंगे आप, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या बोलते हैं इसको?
जननी बोलते हैं। पामर युगीन सभ्यताओं के क्या बोलते हैं, जननी बोलते हैं। इतना आप याद रख लेंगे। और सर क्या मिला है यहाँ पे, और क्या मिला जल्दी देखेंगे। हाँ देखो पत्थरों के अगर मैं बात करूं तो पत्थरों के यहाँ पे आभूषण भी मिले हैं। पत्थरों के क्या मिले यहाँ पे, आभूषण मिले। पत्थरों के क्या मिले यहाँ पे, आभूषण मिले। पत्थरों के यहाँ पे आभूषण मिले हैं। इतनी सारी चीजें आप याद रख लेंगे किसके बारे में, आपकी गणेश्वर सभ्यता के बारे में। ठीक है चलो जल्दी लिखो। उसके बाद में अपनी अगली इंपॉर्टेंट सभ्यता थी जिसका नाम आपकी आहड़ की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, आहड़ की सभ्यता। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। आहड़ की सभ्यता, देखो अगली हेडिंग लगाएंगे क्या, आहड़ की सभ्यता। अब देखो सर आहड़ की सभ्यता को समझने से पहले, आहड़ एक ही सभ्यता, अकेली एक सभ्यता ऐसी जो 3-4 सभ्यताओं को साथ लेके चलेगी। कैसे चलेगी देखो मैं बताता हूं। हेडिंग क्या लगाएंगे, आहड़ की सभ्यता। सभ्यता टॉपिक बेटा बहुत ही बेवफा टॉपिक है। बेवफा इसलिए है, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, और एक बार पढ़ना छोड़ दिया ना इसको तो क्या लगेगा, एकदम से बहुत ही हार्ड लगेगा, क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन चलेगा पूरे के अंदर। अगर आपकी रटने की क्षमता अच्छी है तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी रटने की क्षमता नहीं है तो आपको ये टॉपिक क्या लगेगा, बिल्कुल बेवफा लगेगा। तो देखो आहड़ की सभ्यता, अब मैं बात करूं कि कोई ना कोई सभ्यता वो नदी के किनारे बसी हुई है, तो ये आहड़ की सभ्यता ना, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैपिंग कर रहा हूं। ये अपना राजस्थान है, और यहां पे अपना क्या है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है उदयपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे पहले एक नदी बहा करती थी जिसका नाम है आपकी, कौन सी नदी, आयड़ नदी। वो नदी ऐसे आती है, कौन सी नदी आती है, आयड़ नदी। कौन सी नदी, आयड़ नदी। और उदयपुर के अंदर एक झील बनी हुई है जिसका नाम है आपकी उदय सागर झील। कौन सी झील है, उदय सागर झील। यहाँ पे एक झील बनी हुई है जिसका नाम है आपकी, कौन सी झील, उदय सागर झील। दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं इसको, उदय सागर झील। कौन सी झील है, उदय सागर झील। जब ये नदी उदय सागर तक मिलती है, उदय सागर झील में आके मिलती है, तब तक इसका नाम है आयड़। कौन सा नाम है, आयड़। और जब ये नदी आगे निकल जाती है, ये नदी जब आगे निकल जाती है तब इसका नाम चेंज हो जाता है बेटा, और इसको बोलते हैं दूसरी नदी जिसका नाम है बेड़च। क्या नाम पड़ जाता है इसका, बेड़च। और इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है आपकी गंभीरी। कौन सी नदी, गंभीरी। और आयड़ सॉरी बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पे एक आपका दुर्ग बना हुआ है, एक आपका किला बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला बेटा, चित्तौड़गढ़ का किला। आर्ट एंड कल्चर का भी टॉपिक क्लियर हो रहा है साथ साथ आपका। यहाँ पे किला बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का किला। और ये आगे ये जो नदी है वो जाके किसमें मिल जाती है आपकी, बनास नदी के अंदर मिल जाती है। किसके अंदर, बनास नदी के किनारे जाके मिल जाती है। और बनास नदी के किनारे जब जाके मिलती है तो बेड़स नदी के किनारे भी एक सभ्यता पनप रही है, और आपकी बनास नदी के किनारे भी एक सभ्यता पनप रही है, और आपकी आयड़ नदी के किनारे भी एक सभ्यता पनप रही है। तीनों सभ्यताओं को साथ में लेके पढ़ेंगे। एक इधर दोबारा मैपिंग कर रहा हूं मैं छोटी सी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे। ये तो ये आपका क्या है, राजस्थान है। क्या है आपका, राजस्थान। ठीक है, देखो यहां से एक नदी आई जिसका क्या नाम है, आयड़ नदी। कौन सी नदी, आयड़ नदी। उसके बाद में यहाँ पे
उदय सागर झील है। उदय सागर झील के बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च। कौन सी नदी? बेड़च नदी। इधर से आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है आपकी गंभीरी नदी, और ये आगे जाके किसमें मिल जाती है? मोटी सारी नदी और है, देखो नाम है अपनी बनास नदी। अब देखो प्रतापगढ़ की से होके निकलती है ना बनास नदी, अरे बनास नदी वहीं से तो निकलती है। आगे देखो यहाँ पे एक झील बनी हुई है जिसका क्या नाम है? उदय सागर झील। कौन सी? उदय सागर झील। पिछोला झील को नाम मत ले दियो भाई कोई सो, है ना। आहेड़ नदी के किनारे बसी हुई आपकी कौन सी सभ्यता? आहड़ की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ की सभ्यता। समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद में जब ये नदी किसके अंदर मिल जाती है? उदय सागर झील के अंदर मिल जाती है। तो आहेड़ नदी जब उदय सागर झील में मिलके और फिर आगे निकलती है तब इसका नाम पड़ जाता है क्या? आपकी बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी। और इस बेड़च नदी के किनारे एक और सभ्यता बस जाती है जिसका नाम है आपकी कौन सी सभ्यता? अरे कौन सी सभ्यता? बेड़च के किनारे कौन सी सभ्यता? अभी भी बताया था मैंने कौन सी सभ्यता है? अरे बालाथल सभ्यता। कौन सी? बालाथल सभ्यता। ठीक है, तो आगे फिर ये नदी मिलती है कौन सी? इधर से नदी नीचे से कौन सी आएगी आपकी? कौन सी नदी आएगी? गंभीरी नदी। कौन सी? गंभीरी नदी आएगी। और बेड़च और गंभीरी के संगम पे क्या बना हुआ आपका? किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम आपका कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पे कभी जाने का मौका मिले राजस्थान आप घूमो, है ना, घूमना चाहिए भाई टाइम से तय। और आई दिन ही तो चित्तौड़गढ़ जब रेलवे स्टेशन पर जाओगा तो रेलवे स्टेशन यहाँ है, यहाँ रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर देखोगा तो ही थाना ऊपर लाना का पहाड़ी का पर 1 किलो दिख जाएगा, भी को नाम है चित्तौड़गढ़ को दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भारत को एकमात्र दुर्ग जड़े किए हुए खेती हुए, भी को अंदर बहुत लंबो किलो है, बड़े खेती हुए, भेड़ बकरी पाले लोग आपकी क्या करी? खेती करी। तो वहां पे क्या होती है? कृषि होती है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, मौका मिले तो घूम के आना, है ना। तो यहाँ पे गंभीरी नदी आती है, उधर से आपकी बेड़च नदी आती है, दोनों के संगम पे क्या बना हुआ आपका? चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है। ये आपकी कौन सी नदी है? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। और इसी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर एक सभ्यता और पनपती है जिसका नाम है ओजियाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता बेटा? ओजियाना सभ्यता। और एक सभ्यता पनपती है जिसका नाम है बागोर की सभ्यता। बेटा बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है, और बागोर की सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। तो बागोर की सभ्यता कहाँ? बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर, ओजियाना की सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर, बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंदर, आहड़ की सभ्यता उदयपुर के अंदर। ठीक है, अब ये नदी तो ऊपर से आती है ना, आहड़ सभ्यता ऊपर से आती है, तो यहाँ पे एक और सभ्यता पनपती है जिसका नाम है, ऊपर कौन सा जिला है? अरे कौन सा जिला है भाई? राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। तो राजसमंद के पास में एक और सभ्यता पनपती है जिसका नाम है गिलुंड की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता। तो यहां से कितनी सभ्यताएं काउंट होंगी? 1 2 3 4, 4 सभ्यताएं हम यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी सभ्यता हो गई? आहड़ की सभ्यता, उसके बाद में आपकी गिलुंड की सभ्यता, उसके बाद में आपकी बालाथल सभ्यता, उसके बाद में आपकी ओजियाना सभ्यता, और एक आपकी बागोर की सभ्यता। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर कौन सी है आपकी? आहड़ नदी के किनारे बसी हुई आहड़ की सभ्यता, गिलुंड की सभ्यता। 2 सभ्यता आपकी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपना ले बालाजी महाराज का नाम करो भाई स्टार्ट। आहड़ की सभ्यता। सर आहड़ की सभ्यता के अंदर क्या क्या मिला है? क्या क्या इसके अंदर आपको क्या मिलता है? कौन कौन से इसके अंदर अवशेष मिले हैं? देखो आहड़ की सभ्यता बेटा क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता है। और ग्रामीण सभ्यता के अंदर क्या क्या होता है? आपका संयुक्त परिवार होता है। क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है। बड़ा सारा आदमी हुई यही जगह हो जाए और एज का हो जाए ना बाको, एक चूल्हा पर तो खानो बना कौन? देखो एक चूल्हा पर खानो नहीं बनाना तो मन 3-4 चूल्हा रखना पड़ी, तो कड़े कड़े खोद देना तो बड़े 6 चूल्हा भी मिला। कितने चूल्हे मिले? 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं। कितने चूल्हों के अवशेष मिले हैं? 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं। तो मिटाना कहां से स्टार्ट करूं? मैं यहां से कर देता हूं। सबसे पहले तो आपने क्या देखना है? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है ना। पहली पोत के देखोगा
और पहली पोत के देखोगा सबसे पहले देखो बनास नदी के किनारे बसे रहे पूरो सो दो, तो इन बोली बनास की संस्कृति, क्या बोली, बनास संस्कृति की नदी बोली, तो सभ्यता बोली, कौन सी संस्कृति बोलते हैं इसको, बनास संस्कृति सर। और इसका और नाम भी है, आहड़ की सभ्यता का दूसरा नाम है आघाटपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है, घाटपुर, ठीक है, धूलकोट, ये इसके क्या है, प्राचीन नाम रह चुके हैं, कौन कौन से, आघाटपुर, घाटपुर, धौलकोट, सॉरी धूलकोट, ठीक है, या फिर इसको दूसरे कोट भी बोलते हैं, धूल को दूसरे भी बोलते हैं, तो दूसरे कोट भी कहीं कहीं मिल जाता है। और साथ में यहाँ पे ताम्र नगरी, तांबा बहुत होता था यहाँ पे, कौन सी नगरी, ताम्र नगरी। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। आपको पता है चित्तौड़गढ़ वाले एरिया के अंदर इस साइड आज भी देखो वहां पे बलिदान बहुत होता है ना, मर मिटना तैयारी लोग, है ना, जमीन के लिए, आपकी धरती के लिए, जैसे महाराणा प्रताप जी देखा होगा थे, ठीक है, और अपने बहुत सारे क्या हुए हैं मेवाड़ के राजा में जो क्या है अपने सती हुई है, महिलाएं सती हुई है। तो पहले ये माना जाता था कि जिस राजा के पीछे जितनी रानियां जितनी दासियां क्या होंगी सती हुई, वो राजा उतना ही पावरफुल होता है, ऐसा माना जाता था। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हुई है, सतियां हुई है, तो इसलिए इस जो आपकी सभ्यता है ना, इस सभ्यता का दूसरा नाम भी दिया जाता है महासतियों का, महासतियों का टीला या गढ़, महासतियों का टीला या गढ़ इस सभ्यता का एक उपनाम और भी है। तो इस प्रकार ये बनास संस्कृति, तो आपको समझ में आ गई कि बनास नदी की सहायक नदियां सारी उसके किनारे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हाँ, आघाटपुर, घाटपुर, धूलकोट, ताम्र नगरी, और साथ में महासतियों का टीला या गढ़, इसको क्या बोलते हैं, दूसरे नामों से जाना जाता है। बनास नदी आयड़ नदी के किनारे उदयपुर के अंदर ये सभ्यता आपकी पनपी हुई है। उदयपुर के अंदर कौन सी नदी, आयड़ नदी के किनारे ये सभ्यता आपकी पनपी हुई है। उसके बाद में सर हम देखते हैं इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज किसने की है, तो सर खोज इसकी की है किसने, खोज में तो सर बहुत सारे नाम मिलेंगे इसके, आपके कौन कौन से नाम मिलेंगे आपके, सर अक्षय कृति सर मिलते हैं आपको, एक क्या मिलते हैं, अक्षय कृति सर, एक आपको मिलते हैं VN मिश्र सर, वीरेंद्र नाथ मिश्र सर, और क्या मिलते हैं, एक आपको मिलते हैं यहाँ पे HD सांकलिया, तो ये अपने क्या है इस सभ्यता को खोज में और उसकी उत्खनन में क्या है, ये सहायक आपके लोग हैं, ठीक है। तो ये सारे लोगों ने इसकी क्या की है, खोज की है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है इसके अंदर और क्या क्या मिलता है बेटा, देखो हमारी आहड़ की सभ्यता एक क्या है, ग्रामीण सभ्यता है, आहड़ की सभ्यता क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है, किसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। और यहाँ पे क्या मिला है, और यहाँ पे कई एक घरों में क्या मिला है, 6 चूल्हों का क्या मिला है, घर मिला है, 6 चूल्हों का क्या मिला है, घर मिला। मेरे को समझ में नहीं आता, जो भूगोल वेताओं ने ये बोल तो दिया है कि 6 चूल्हों का घर मिला है, इसका मतलब ये क्या है, सामूहिक परिवार को क्या दिखाता है, संयुक्त परिवार को दिखाता है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि गाँवों में जब क्या होता था, गाँव में जब परिवार संयुक्त होता था ना, तो वहां पे एक ही चूल्हा जलता था। और हमारे तो गाँव में कहावत ही है कि जाहिर भाई अगर ज्यादा 3-5 करो तो नाक का चूल्हा डाल देना, तेरो नाक का चूल्हा को मतलब तो न्यारो कर देना। तो 6 चूल्हा होने को मतलब है कि 6 जगह बटको कर। अब पतो नहीं कि साबू बोले बोल गया, लेकिन अपना तो पढ़ना पड़ो दफा पढ़ना कि संयुक्त परिवार का क्या मिलता है, यहाँ पे संदेश मिलता है। और ये भी बोल सकते हैं कि 6 चूल्हे हैं, तो 6 चूल्हों पे अगर भोज बन रहा है तो सामूहिक भोजन का भी क्या हो सकता है, यहाँ पे आयोजन हो सकता है। तो इसलिए दूसरा इसका क्या आइडिया निकाल सकते हैं हम, सामूहिक भोजन का, या सामूहिक भोजन का क्या मिल सकता है, यहाँ पे सामूहिक भोजन कार्यक्रम भी हो सकता है। और थाने एक चीज और बता दूं मैं कि जो आहड़ की सभ्यता है ना, ये नदी बहुत ही क्या, आज भी वहां पे बहुत ज्यादा खेती होती है, बहुत ज्यादा क्या होता है, अनाज होता है, बहुत ही मतलब एक विकसित सभ्यता रह चुकी है। नाज के मामले में ग्रामीण सभ्यता थी, तो वहां पे खेती के अलावा कोई काम ही नहीं था। तो यहाँ पे जो नाज भाई बड़ो सारा नाज हो तो दखने के लिए कोई ना कोई खिंचाएगा अपना
बर्तन भी जाएगा। तो बड़े के बनाए गए हैं कोठ, आपने घर पल्ले बूढ़िया राखता ना के आपकी मिट्टी की बनाई हुई क्या बड़ी बड़ी ओबरी बोलता जकान है ना, बड़ी बड़ी कोठी राखता। तो कोठ या गोरे मिले यहाँ पे, तो वन के बोलता है कोठ या गोरे मिले, जो क्या बोलते हैं अनाज डालने के पत्र हैं, अनाज डालने के पत्र यहां से मिले हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। और क्या मिले हैं सर? और मिले हैं सर यहाँ पे बिना अत्था का, बिना अत्थे के जलपत्र। क्या मिले हैं? बिना हत्थे के जलपत्र। और ऐ का जलपत्र ईरान वाला लोग भी क्या करता काम में लेता। तो आप यहाँ बतास कहा कि इस सभ्यता को जो संबंध हो ना वो कठिन हो ईरान सभ्यता से क्या था, इसका संबंध था। यह सभ्यता ईरान से भी क्या रखती थी, संबंध रखती थी। सर कहीं ऐसी रखती। अब थाने में बताऊं, देखो राजस्थान यहाँ है आप, और यह बताया जाए कि राजस्थान पहले राजस्थान के आधा एरिया के अंदर की हो पहले पानी हो, यानी आप मरुस्थल हो ना बढ़ तक आप लोग की हो पानी हो पहले समुद्र हो। और आज भी देखो समुद्र है। मतलब आप बोल सका कि महाभारत के टाइम पर जब क्यों हो, सॉरी रामायण के टाइम पर जब नकुल और क्या बना रहा है, राम सेतु बना रहा, तो जो अपना समुद्र देवता को मना कर दियो कि भाई मैं क्या कौन कर सकूं, रास्ता कौन दे इसको। भगवान राम ने रास्ता देने तो वो भगवान राम क्रोधित होकर क्या निकालो कि समुद्र ने सुखाने के लिए बाण निकालो। अब वो बाण निकाले ना, बस समुद्र देवता प्रकट होया और प्रकट होकर हाथ जोड़ के बोला कि साहब हमारी गलती हुई, मन पहचान में गलती हुई थी, रामचंद्र जी को तो अब मन बख्शो थे। तो जब भगवान राम ने वो तीर किस साइड चलाया था, राजस्थान की साइड चलाया था, और राजस्थान की साइड चलाया था, वहां पे जाके वो लगा, और लगा के क्या हो गया, वहां पे समुद्र सूखे, वो मरुस्थल बन गया है ना, ऐसा मानते हैं इधर है ना। तो वो समुद्र सूख गए यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा क्या था, समुद्र था। और अब देखोगे ना तो इधर अरब सागर के बाद में इधर आपकी कंट्री स्टार्ट हो जाती है, कौन कौन सी, ईरान, इराक और मक्का मदीना। हज करने जाते थे लोग वहां पे, तो ऐसा माना जाता है वहां पे लोग मक्का मदीना में हज करने जाते होंगे। तो ऐसा लिंक हो सकता है हमारी सभ्यता का, यहाँ पे है ये सभ्यता, और यहाँ से जाना बाई वाटर, भाई जल के द्वारा पानी में से जा सकते थे पहले के लोग, कोई दिक्कत नहीं थी। ईरान से भी हमारा क्या माना जाता था, इस सभ्यता का संबंध माना जाता था, किसके द्वारा, बिना हत्या के क्या मिले यहाँ पे जलपत्र मिले हैं। देखो और क्या मिले सर, यहाँ पे काले और लाल मर्द भांड मिले, बांडा मिले हैं, क्या लाल और काला मर्द भांड मिले हैं। और मर्द भांड मिले हैं, उस पे कैसी आकृति बनी हुई है, ज्यामिति की आकृति बनी हुई है। ज्यामिति जानोगे, अरे मैथ में पढ़ेड़ा ही ना, वर्ग आयतर कोणार सिलेंडर भाई नहीं है। तो ज्यामिति आकृति बनी हुई है किस पे, मर्द भांडों पे। और कैसे कलर के मिले हैं, काले और लाल मर्द भांड मिले हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो एक बात और लिख लेंगे यहां से प्यारी सी, यहाँ पे यूनानी सिक्का मिला है। क्या मिला है, एक यूनानी सिक्का मिला है, और उस यूनानी सिक्के पे किसका चित्र है, अपोलो का। किसका सर, अपोलो क्या है, अपोलो सर यूनान के जो लोग है ना वो सूर्य भगवान को क्या बोलते हैं, अपोलो बोलते हैं। तो सूर्य देव की क्या मिली है, चित्र मिले हैं, सूर्य देवता के क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं, यूनानी सिक्का मिला। इसका मतलब हमारे संबंध किससे भी रह चुके हैं, इस सभ्यता के संबंध किससे रह चुके हैं, यूनान से भी रह चुके हैं। इतनी बात लिख लेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं। और देखो बेटा यहाँ पे पत्थर के आभूषण पहनते थे लोग, कैसे आभूषण, पत्थर के आभूषण पहनते थे, बहुत ही कीमती आभूषण होता थे। और आजकल की जो लुगाई है ना वो झूठी जिद करी कि मन सोना का आभूषण है, मन चांदी का आभूषण, चांदी की पायल गड़ा दे पिया ना, क्या क्या गड़ाओ पत्थर का, क्योंकि पत्थर आज भी महंगा है। अरे भाई कोई नूर एक ही है, बाटो ही तो है, कोई नूर एक ही है बाटो, लेकिन विश्व को सौ महंगो है, पन्नों के एक बाटो ही है, हीरो की एक बाटो ही है। तो पत्थर आज भी महंगे हैं बहुत ज्यादा, सोने चांदी से भी महंगे। तो पहले के जो लोग है ना वो बहुत ही वीआईपी लोग हुआ करते थे इस सभ्यता के, पत्थर के आभूषण पहनते थे। और जब वो मर जाते थे ना तो पत्थर के आभूषण सहित उनको दफना दिया जाता था। पत्थर के आभूषण सहित मनुष्य को क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था मरने के बाद, दफनाया जाता था। और ऐसे अवशेष वहां पे मिले हैं। और क्या मिला है, यहाँ पे पत्थर की गोलियां मिली हैं, पत्थर की गोलियां।
ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और देखो क्या मिले हैं यहाँ पे, और देखो ये बहुत सारी क्या है अपनी मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अनाज बहुत होता था, अनाज बहुत होता तो वो क्या करते थे, लोग बेचना भी पसंद करते थे। अनाज भाई तो खास का आदमी तो बेचने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने। तो वो बेचने का काम करते, तो बेचने के लिए नाजना तोलना के भी जुक्त हुआ। तो तोलने के लिए क्या होते थे, पत्थरों के बाट होते थे। तो यहाँ पे क्या मिले हमें, बाट मिले, यानी अनाज तोलने के पैमाने। सर और क्या मिले हैं, और यहाँ पे मिले, देखो तोलने के मिल गई, तोलने की मिल गई। अब देखो बाट मिले। अब देखो यहाँ पे क्या होता था, बाट जब तोलने का होता मतलब यहाँ पे क्या होंगे, व्यापार होंगे। व्यापार के क्या मिलते हैं, साख से मिलते हैं। साथ में यहाँ पे ठप्पे मिलते हैं। ठप्पे जानते हो, छापा लगा। आज के टाइम पर मोहर बोलो थे कि मैं तो सील लगवा ले, बस सील मिली। और सील मिली मतलब यहाँ पे छापे लगाने के लिए क्या मिले हैं, ठप्पे मिले हैं। और इसलिए क्या साबित होता है, यहाँ पे रंगाई छपाई का काम होता था। इसका रंगाई छपाई का काम होता था। सर और क्या मिला है यहाँ पे, अभी बता देते हैं क्या मिला है। देखो इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे पहले आप, और क्या मिला है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे और क्या मिला है आपको, सिलबट्टा मिला। सिलबट्टा जानते हो, आग वाला टापर तो कौन जाने सिलबट को। आजकल तो मिक्सी आ गई, पिछड़ी मिर्च खाई से पहले ये लुगाई चटनी बनाती, मिर्चा ना के रगड़ रगड़ की, तो वो सिलबट्टो मिला है। तो मिर्च या मसाले घिसने के यंत्र मिले, मसाले घिसने के उपकरण। और सारे के सारे उपकरण किसके मिले हैं, पत्थरों के मिले। तो पत्थर के उपकरणों के क्या मिलते हैं यहाँ पे, साख से मिलते हैं। कच्ची ईंटों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ग्रामीण ये सभ्यता है आपकी, जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको, जल्दी नोट डाउन करेंगे। हाँ एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, एक बेल की क्या मिली यहाँ पे, मरण मूर्ति। मरण का मतलब मिट्टी की मूर्ति। तो बेल की मरण मूर्ति मिली, और बेल के साथ बनासीय बेल। कौन सा बेल, तो बनास बेल की मरण मूर्ति मिली है। ये भी लिख लेंगे आप इसको। बनासीय बेल की क्या मिली है यहाँ पे आपकी, अर्थ क्या मिली है आपकी, स्टेचू मिली है। जल्दी लिखेंगे इसको, उसके बाद में आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। और आहड़ की सभ्यता के बारे में आप इतना लिख लेंगे, बहुत सफिशिएंट है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, और मिल जाए तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं आपकी सभ्यता कौन सी, गिलुंड की सभ्यता। देखो ये आहड़ की सभ्यता है ना, इसके ही 3 पार्ट बना दिए गए, इसके ही 3 पार्ट बना दिए गए। इसमें एक आपकी गिलुंड की सभ्यता, और दूसरा आपका बालाथल सभ्यता, और तीसरी अपनी ओजियाना की सभ्यता। तो उसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं। तो आप देखो कैसे करेंगे। आहड़ की सभ्यता के ही 3 क्या है, सहायक स्थल है, यानी उसको आहड़ की सभ्यता के अंदर ही काउंट करते हैं वैसे तो, लेकिन आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। उसके जो उत्खनन जो स्थल है वो भी मान सकते हैं, उससे संबंधित स्थल भी मान सकते हैं, या आहड़ सभ्यता की सहायक क्या मान सकते हैं, आपकी सभ्यता भी मान सकते हैं। देखो आहड़ की सभ्यता को भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले आपकी कौन सी सभ्यता, गिलुंड की सभ्यता, यानी 3 स्थल और खोदे गए इसके साथ साथ में, गिलुंड की सभ्यता। दूसरी आपकी कौन सी, बालाथल, और तीसरी आपकी कौन सी सभ्यता है कि ओजियाना की सभ्यता। देखो साहब, आपकी जो गिलुंड है ना, आपकी जो गिलुंड है वो राजसमंद के अंदर है। कहां पे है, राजसमंद के अंदर। तो गिलुंड आपकी कहां पे हो जाएगी, राजसमंद। अरे वही राजसमंद, हल्दी घाटी वाला महाराणा प्रताप की पीली माटी है ना। और देखो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, राजसमंद के अंदर ही हुआ था। उसके बाद में देखते हैं कि गिलुंड की जो सभ्यता है ना, गिलुंड की सभ्यता के अंदर 2 स्थान खोजे गए हैं, और दोनों स्थानों के आपके नाम यहाँ पे देखेंगे।
दो टीले खोदे गए, वैसे तो दो टीले खोदे गए जिनका नाम है आपका मोडिया, मोडिया और मगरी। दो आपके जो टीले हैं वो खोदे गए हैं, मोडिया और मगरी नाम के दो टीले यहाँ पे खोदे गए। दो टीलों का क्या हुआ है उत्खनन हुआ, जिनका नाम है मोडिया और मगरी, दो है। और यहाँ पे और क्या मिला है, यहाँ पे आपको वही पत्थरों की क्या मिली है, गोलियां मिली, पत्थर की क्या मिली है, गोलियां मिली। सर और क्या मिला है, और यहाँ पे हाथी दांत की चूड़ियां मिली है। क्या मिली है, ये इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत की चूड़ियां। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि हाथी दांत की चूड़ियां कौन सी सभ्यता के अंदर मिली है। चार आपको ऑप्शन मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, आपकी बागोर की सभ्यता, या फिर आपकी आहड़ की सभ्यता। सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर मैं तो गिल्लूंड की सभ्यता में पढ़ाया था। नहीं बेटा, गिल्लूंड की सभ्यता की ही सहायक, आहड़ की सभ्यता की तो सहायक सभ्यता है गिल्लूंड की सभ्यता, तो आप उसमें ऑप्शन क्या करोगे, आहड़ की सभ्यता। अगर आपको गिल्लूंड ऑप्शन नहीं मिल रहा है और आहड़ ऑप्शन मिल रहा है तो आहड़ ऑप्शन करेंगे। अगर आपको गिल्लूंड और आहड़ दोनों मिल रहा है तो आप गिल्लूंड की सभ्यता करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाथी दांत की चूड़ियां कौन सी सभ्यता के अंदर मिली है, गिल्लूंड की सभ्यता के अंदर मिली है। अब देखो दूसरी अपनी सभ्यता आती है जिसका नाम आपकी कौन सी, बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बालाथल सभ्यता। सर इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज सर बीबी लाल, अपने ब्रजवासी लाल है, बीबी लाल साहब ने की है। एक अपने वीएन सिंधे नाम के आदमी हुए हैं, कौन, वीएन सिंधे, दो ही आदमी थे। और एक ग्रेगरी पोसल नाम के आदमी है, ग्रेगरी पोसल। इन तीनों ने मिलकर इस सभ्यता की क्या की है, खोज की है। उसके बाद में दूसरी अपनी सभ्यता थी जिसका नाम है बालाथल सभ्यता। और बालाथल आपको पता है कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। अब देखो बालाथल सभ्यता की जो खोज की थी वीएन सिंधे ने की थी। किसने की थी, वीएन सिंधे सर, सॉरी वीएन सिंधे नहीं, वीएन मिश्र पहले भी आए हैं। वीएन मिश्र तो वही है वीरेंद्र नाथ मिश्र, और वीएन मिश्र ने इसकी क्या की है, खोज की है। सर इसके अंदर और क्या मिला है, इसके अंदर 11 कमरों का मकान मिला है। तो 11 कमरों का अगर मकान मिला तो ये कन्फर्म संयुक्त परिवार है। क्या है ये, संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार को क्या करता है, ये दर्शाता है। हाथ से बुने हुए कपड़ों के अवशेष मिले, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हाथ के बुने हुए कपड़ों से, बुने हुए कपड़ों के अवशेष। कौन सी सभ्यता के अंदर मिले हैं, बालाथल सभ्यता के अंदर मिले हैं। सर और क्या मिला, एक नलकूप मिला है। क्या मिला है, एक नलकूप मिला है। और सारी चीजें जितनी भी है ना, ये हड़प्पा के सभ्यताओं से मिलती जुलती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो ये आपकी कौन सी सभ्यता हो गई, बालाथल सभ्यता। उसके बाद में तीसरी अपनी सभ्यता आती है जिसका नाम है ओजियाना सभ्यता। और ओजियान आपको पता है कहां पे है, भीलवाड़ा के अंदर। कहां पे है, भीलवाड़ा के अंदर है। ये लीजिए आपकी भीलवाड़ा के अंदर है। जो बीआर मीणा है, एक आपके है बीआर मीणा सर, और एक आपके कौन है, आपके आलोक त्रिपाठी सर। बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी सर दोनों ने इसकी क्या की है बेटा, खोज की है। इसके अंदर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे गाय और बैल के क्या मिले हैं, मरण मूर्ति मिली। गाय और बैल की मरण मूर्ति मिली है। तो इस प्रकार आपकी सारी की सारी राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कंप्लीट होती हैं। जो जितनी इंपॉर्टेंट सभ्यताएं थी होनी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे बहुत ही जल्दी अपने राजस्थान जीके का। अगर क्लास पसंद आई है, जरा सी भी, थोड़ी सी भी, चिन्नी सी भी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल में सब्सक्राइब कर दो और क्लास में शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। और अब मिला नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, राजस्थान हिस्ट्री है। और तब तक के लिए सबने धन्यवाद, थैंक यू।